हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। इट्स डे 9। चलिए इस बार कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग टूल बार के ऊपर काम करेंगे और टूल बार में कौन कौन से टूल हैं जो हमारे काम के हैं। कुछ तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए दे रखे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो कुछ तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, बाकी आज थोड़ा सा लेफ़्ट साइड का सारा पोर्शन कंप्लीट करते हैं अगले आधे घंटे में, राइट। तो उसमें फिल एंड आउटलाइंस पे फोकस रहेगा। एंड इसके बाद आज गारमेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग ही रहेगा। उसके बाद फ्री हैंड टूल एंड टूल एप्लीकेशंस एंड मोर अबाउट टूल बार्स। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कोरलड्रा X6, कोरलड्रा 16 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट टूल इज़ पिक टूल। नाम तो लिखा हुआ था, याद रखने की ज़रूरत है नहीं, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। सेकंड वन इज शेप टूल। शेप टूल में भी आगे बहुत सारे जो हैं शेप्स आती हैं। शुरुआत में आपको ये इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा छोटा असिस्टेंस इसी टूल के साथ दिया जाता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम F10 वाला यही यूज़ करेंगे। देखिए F10 इसका शॉर्टकट की है। इसके बाद क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल के लिए लाइक आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के लिए फ़ाइल इंपोर्ट, मैं कोई भी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे पिक्चर या कुछ भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। तो क्रॉप टूल से क्या है कि मैं कुछ हिस्सा जो है जो मैं क्रॉप करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। क्रॉप ये करने के बाद देन अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है वो आपका क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप टूल में भी आगे नाइफ है, इरेज़र है और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है। ऐसे ही हम लोग जैसे हमने एक ये ड्रॉ किया और उसके बाद नाइफ है हमारे पास। तो नाइफ कटिंग जो है ये यहाँ पे नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक वेक्टर इमेज है। हम हमें कोई बिट मैप चाहिए। बिट मैप मतलब फ़ोटोग्राफ्स जो पिक्सल से बनी हो। लेट्स ट्राई ऑन दिस। मैंने कभी इसको ज़्यादा इतना यूज़ किया नहीं है। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको शायद इस हिसाब से, और इसको यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए, नाइफ टूल को, राइट। मैंने अभी इसको कभी ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं, मुझे इसका एप्लीकेशन भी इतना नहीं पता है। इसने लिखा है कि स्लाइस एन ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट इट टू टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। वाई वी डोंट नीड दैट। सी अगर मुझे स्प्लिट ही करना है तो मेरे पास बथेरे और ऑप्शंस हैं इसको स्प्लिट करने के। मैं दो पोर्शन में पावर क्लिप कर सकता हूँ, स्प्लिट करना है तो वो भी कर सकते हैं, खैर वो कोई इशू नहीं है। तीसरा आपका जो है इसमें इरेज़र टूल आएगा। इरेज़र को भी ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि आप कुछ अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा आ गया है तो आप उसको इस यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ये टूल फिर भी आपके कभी कभार काम में आएगा। आपने कुछ ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ हिस्सा इसका जो है मुझे नहीं चाहिए, तो वो आप उसको इरेज कर लेंगे। तो ये काम का है, ये आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट कुछ हिस्सा डिलीट करने के काम आएगा। मेरे हिसाब से इसमें क्रॉप और इरेज़र दो ज़्यादा यूज़ आएंगे। नाइफ टूल आप खुद से यूज़ करके देखिए इसका क्या यूज़ है। मेरे तो पल्ले में नहीं पड़ा है क्योंकि जब तक हमने इसको यूज़ नहीं किया प्रॉपरली तो इसका कोई यूज़ हमें अभी तक मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। वेल हम प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया ये जूम टूल। तो जूम है, पैन है। जूम के लिए हम जूम कर सकते हैं और पैन के लिए जो है उसको पैन करा सकते हैं, यानी कि आपका ये पूरा देखिए स्केल के साथ ये पूरा ही घूम रहा है। ये देखिए ये पूरा का पूरा पेज ही पैन हो रहा है। ऑलराइट, इतना यूज़ नहीं है मुझे, कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं यूज़। देन फ्री हैंड। फ्री हैंड में आज थोड़ा सा मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। इसमें आज हमारा ये कनेक्टेड है इंटरनेट भी। वैसे हम लोग इसको ऑफ नॉर्मली रखते हैं। सपोज़ हमने गूगल के ऊपर गए एंड हमने कुछ कार्टून उठाया, लाइक आप ये करिए लाफिंग।
कुछ भी कॉन्सेप्ट है लाइक स्माइलिंग शीप कार्टून, मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा लोगो बनाना है, हमारा कुछ कस्टमर का मानना है कि एक शीप होनी चाहिए जो थोड़ी स्माइल कर रही है, और उसको यूज़ करते हुए हमें जो है वो कुछ लोगो बना के दिखाइए जो एडवेंचर वाला हो, राइट। तो मान लीजिए मैंने इसको सेव कर लिया, और उसके बाद इसको मैं आउटसाइड से इसके वाइट हटाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला था फ़ोटोशॉप में करना, ये बहुत इजी है, फ़ोटोशॉप में इसको कर सकते हैं, कॉर्ल में भी कर सकते हैं, बट वही है कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, और इसको हम डेस्कटॉप पे गए। मेरी कोशिश ये है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो ना बताई जाए इनिशियली, और जो चीज़ जितने सिंपल वे से हम कर सकें वो हम करें। देखिए ये एक स्टॉक फ़ोटो है, ठीक है। स्टॉक फ़ोटो का मतलब है कि आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। अभी हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में ये लॉक लगा रहता है, तो ये हम पहले डबल क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, लॉक जो है ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद मैंने ये मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास जो आउटर एरिया है इसका सारा सिलेक्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा ये बचा है, ये देखिए शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया, शिफ्ट प्लस क्लिक किया, तो ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए वाइट वाला, बाकी चाहिए। देन डिलीट। अब मेरे पास ये पिक्चर आ गई। मैंने इसको सेव एज़ कर लिया, मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सेव एज़ पीएनजी। पीएनजी जो है वो ट्रांसपेरेंसी सेव कर सकती है, तो ये मुझे ऐसे ही इमेज ट्रांसपेरेंट मिल जाएगी जिसको मैं फ़ोटो शॉप से कोल्ड्रा में लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये शिप मिल गई, ये विद उसके बैकग्राउंड के साथ थी, और ये मेरी उसके बिना मिल गई। ये मैं ले आया हूँ यहाँ पे एक छोटी सी। अब देखिए अभी हमने दो चीज़ें सीखी थी, एक तो क्रॉप। तो क्रॉप के लिए ये था यहाँ पे क्रॉप, मैं क्रॉप को इस तरह से यूज़ करता हूँ। अब मुझे ये चाहिए इतना हिस्सा, बाकी नहीं चाहिए था। तो मैंने बोला था ना ये चीज़ काम की है, ये हम यूज़ में ले लेंगे। तो यहाँ पे एंटर किया तो मेरे को वो क्रॉप टूल का इस्तेमाल हमने अभी कर लिया, राइट। तो एक शीप है, एडवेंचर्स करके कुछ हमें दिखाना है। एडवेंचर्स का मतलब एडवेंचर्स है और पहाड़ों के ऊपर है, और ये रियलिस्टिक कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करने दूंगा मैं उस केस में। तो वो ये देखिए, अब मुझे बनाना है थोड़ा सा पहाड़, ये बना लिया। ऐसे ही मैंने यहाँ से एक और पहाड़ बनाया, और यहाँ से मैंने एक और पहाड़ जो है यहाँ दिखा दिया, राइट। अब ये मेरे पास हो गया पहाड़, 3 बना दिए हमने। इसको मैंने अभी ब्लैक कर दिया। अब जो पहाड़ है मुझे, अब मैं फ्री हैंड टूल का आपको इस्तेमाल सिखा रहा हूँ। अब फ्री हैंड टूल का मैं ज़्यादा यूज़ करते हुए काम करूँगा। अब मुझे इसको थोड़ा सा रेंडमली ये दिखाना है कि ये जो पहाड़ है ये ब्राउन कलर का है, और इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करते हुए वैसे ही थोड़ा बहुत ऐसे ही उल्टा सीधा करते हुए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब मुझे इसको फिल करके देखना है, यहाँ फिल हो गया है ये, राइट। तो जो हमारा माउंटेन है वो थोड़ा हम ब्राउन कलर का रखेंगे, या ब्राउन भी रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ग्रीन कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए ये मेरे पास फिल है, ये मेरे पास आउटलाइन है। देखिए फिल का ये आइकन बना है, ये आउटलाइन का कलर का आइकन बना है। तो फिल मुझे ग्रीन करना है, मैंने डबल क्लिक किया इस पर, मॉडल्स पे जा रहा हूँ मैं, और ये मेरा कलर यहाँ पे है। मुझे थोड़ा डार्क चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे कहीं भी ले जा सकता हूँ, अपना अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा डार्क कलर का ये बन गया। अब मेरे पास ये पहाड़ का ये लेआउट आ गया है। अब मुझे ये पीछे वाले पहाड़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक वहाँ ड्राइंग करना चाह रहा था उसको, उसके आजू बाजू। तो ये मेरा एक रैंडम पहाड़ बन गया, राइट। अब पहाड़ तो है, तो पहाड़ होगा तो थोड़ा सा आसमान भी चाहिए, थोड़ा सा स्काई का इफ़ेक्ट भी चाहिए।
तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही ये ड्रॉ करता हुआ इसको क्लोज कर लेता हूँ और थोड़ा सा स्काई हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, राइट। अब इतना बाहर, चलो बाहर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी छोड़ दीजिए इसको। आउटलाइन में हटा देता हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद फिल पे डबल क्लिक किया। फिल पे डबल क्लिक करने के बाद मैंने थोड़ा सा वाइट, ऑलमोस्ट बिल्कुल लाइट कलर का ले लिया ये वाला, और शिफ्ट के साथ प्रेस किया एंड ई सी हॉरिजेंटल सेंटर एंड वर्टिकल सेंटर मैंने ये कर लिया, राइट। अब देखिए मुझे ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट चलो कोई नहीं। यहाँ पे आके मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। ऊपर से डार्क आना चाहिए, नीचे से लाइट आना चाहिए, तो कंट्रोल पकड़ा, नीचे की तरफ लेके आया, तो ये तो उल्टा हो गया। आसमान तो ऊपर की तरफ से डार्क होता है, तो ठीक है ऐसा कर लेते हैं भाई, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो ये हमारे पास जो है आसमान जो है, स्काई, विल गेट दैट स्काई लाइक दिस, ओके। तो अब ये जो हमारा माउंटेन है ये तो इसके पीछे रह गया, तो हम माउंटेन को जो है थोड़ा सा ऊपर ले आके शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, तो ये हमारा माउंटेन इस तरह से बन गया। ठीक है, अब माउंटेन बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा इसको, भाई माउंटेन जहाँ पे होगा सन भी होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सन दिखा देंगे। सन हमारा ऑरेंज रहता है। और एक हम अभी थोड़ी सी फिल को चेंज करेंगे। एक फिल में जाइए, फाउंटेन फिल। तो फाउंटेन फिल क्या होता है, एक तरफ से डार्क, इसको ट्रांजिशन कलर में बोलते हैं, डार्क से लाइट की तरफ, लाइट से डार्क की तरफ, राइट। तो हमारे पास 4 तरह का ये होता है, लीनियर लाइन में, रेडिकल रेडियस में, कॉनिकल कोन की तरह, एंड स्क्वायर स्क्वायर की शेप में। तो सन में स्क्वायर शेप तो होगा नहीं, ऑब्वियसली रेडिकल होगा। तो रेडिकल शेप होगा तो मैं चाहता हूँ कि मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए हो गया कि कितनी फोकस चाहिए, कितना वो चाहिए। एंगल अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप येलो ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, आपका और कुछ बात बन जाएगी। तो ये 3 कलर का मेरे को काफ़ी लग रहा है मुझे। और इसका जो एज पैड है, ये देखिए ये एज पैड है, कितना ज़्यादा आपको इसको डार्क लाइट करना है, मेरे को इतना ही करना है। और ओके, तो मेरा ये सन भी तैयार हो गया। अब सन जो है मैं इस तरह से रखूँगा कि ये इसके पीछे जो है, ये फिर शिफ्ट पेज अप मैं कर रहा हूँ, शिफ्ट पेज अप। ये सन जो है ये इसके थोड़ा सा पीछे हम रख लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगे कि आपका कुछ सही से दिख रहा है। गॉट इट। और इसको हम लोग थोड़ा सा, अगर मेरे ख्याल से ड्रॉप शेडो दे देंगे सन को, तो ये भी थोड़ा अच्छा ही लगने वाला है। इसको थोड़ा सा वाइट का आउट में दे देते हैं, मल्टीप्लाई है तो ऐड कर लेते हैं। क्या हुआ भाई, अच्छा ये उल्टा था, ओके ऐड है नॉर्मल। चलिए ये हमारा थोड़ा सा सन हो गया। ये अब जो ये माउंटेन है, माउंटेन को भी डबल क्लिक किया मैंने, इसको थोड़ा सा लाइट कलर ढूंढते हैं, मॉडल में जाके थोड़ा सा लाइट, हल्का सा, राइट। और यहाँ पे भी मैं ट्रांसपेरेंसी को ही यूज़ करूँगा। तो ट्रांसपेरेंसी टूल हमने यहाँ पे पकड़ा और इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके ट्रांसपेरेंट किया। आउटलाइन मुझे चाहिए नहीं, तो इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी यूज़ करके थोड़ा हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा बढ़िया सा फील आता है, राइट। तो उसके बाद अभी नीचे जो है ये थोड़ी सी झाड़ियाँ, थोड़ा सा जो भी है आपको तो जो भी दिखाना है यहाँ पे, तो बाकी यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया। थोड़ा सा ये भी मैंने ग्रीन पकड़ के शिफ्ट पेज डाउन। अब आउटलाइन जो है मुझे नहीं चाहिए, कल की हमने रेड आउटलाइन पकड़ रखी थी, वही अभी तक चल रही है। तो हमें ये वाला शिफ्ट ई सी एंड दिस वन, अब ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट पेज अप कर दिया, यहाँ पे इसको दिखा दिया कि ये शीप यहाँ पे है। अब ये सारा जो सिस्टम बनाया मैंने, इसको रॉ ही रखिए। रॉ रखने के बाद अब मैंने इसको एक सर्कल लिया। पहले तो मैं इसका रेड को ब्लैक करूँ,
ब्लैक करने के लिए बिना कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए राइट क्लिक ऑन ब्लैक। ओके, नाउ आई विल गेट ब्लैक कलर ऑलवेज फॉर एनी ग्राफिक। अब ये सारा जो तामझाम है मेरे पास रेडी है। राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, इसके अंदर मैंने छोड़ दिया। ओह, ये कहाँ गया? राइट, एडिट पावर क्लिप, ये ऊपर है, सर्कल नीचे है, तो ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि सारा जो मेरा कंटेंट है इसके अंदर आ जाए। एंड फाइनल ये यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा मैं और एडिट करता हूँ इसको। एडिट, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। और मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है, जैसे सैंड टाइप कुछ है, तो मैं वही ऐसे ही कुछ सैंड जो है, सैंड का कलर हम देंगे कुछ ऐसा। ये फिल नहीं हुआ, कारण बता सकते हैं फिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्लोज नहीं है। 17 नोड्स हैं, क्लोज करने के लिए देखिए ये बटन है जॉइन टू नोड्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लीकेज है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, या सारे को ही सिलेक्ट कर लो, कंप्लीट को, और जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने के बाद आपको ये दिख भी जाएगा कलर आपका, ठीक है। और ये भेड़ जो है हमारी, इसको शिफ्ट पे डाउन करते हैं एंड अगेन फाइनल। तो मेरे पास ये एक रॉ पिक्चर आ गई इसकी। एडिट, मेरा शीप का जो है साइज़ मुझे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। ग्रेट, अभी ठीक है। क्लिक, ओके। अब मुझे ये एक सर्कल और ले लिया, दोनों को पकड़ा, टू ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड एंड ई सी, ओ वाव, ई सी बिल्कुल सेंटरली अलाइंड हो गया। अब मुझे आदत है लाइंस के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा प्ले करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये जो अब बाहर की लाइन है, ये अंदर वाली जो है 1.5 है, ये मैं 2 कर देता हूँ, नो 3 कर देता हूँ, नो 4 कर देता हूँ, यस। अब डिफरेंस दिखना शुरू हो गया है, 4। तो मैं बाहर की तरफ भी जो है ये 4 ही रखता हूँ, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, राइट। ठीक है, इसको पहले तो हम सेव करते हैं। सेव कर लिया। अब वाइट शीप एडवेंचर्स लिमिटेड, मेरी कंपनी जो है, मेरे जो कस्टमर है, उनको, उनका जो भी कंपनी का नाम है वो समझिए यही है। अब प्रॉब्लम है कि मैं इसको चाहता हूँ कि इसके अंदर ऐसे घुमाऊँ, इस तरफ इसके अंदर लेके आऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक नया कमांड आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये सर्कल पकड़ना है, टेक्स्ट को, शिफ्ट टेक्स्ट को भी पकड़ना है। नाउ टू ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ओके। ऊपर हम जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में एंड फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो पाथ हो गया हमारा जो इनर सर्कल है, एंड फिट टेक्स्ट टू पाथ का मतलब उसके ऊपर ऊपर फिट कर दो, ओके जी। अब देखिए हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ गई, कुछ तो ये आ गया सेटिंग, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। आप अभी इसको समझिए। आप ये डिस्टेंस है, मुझे जहाँ तक ये चाहिए, हाँ अभी ठीक लग रहा है। और दूसरा है ये इसी का रोटेशन, ये देखिए ये इसी के अंदर रोटेट हो रहा है। यहाँ मैं ज़ीरो करता हूँ तो वापस आ जाता है, राइट। तो एक ये हो गया, एक मुझे नीचे की तरफ भी चाहिए था। मान लीजिए हमारा हो गया सपोज लखनऊ, लखनऊ में तो पहाड़ है ही नहीं, देहरादून, देहरादून, राइट। तो ये हमारा देहरादून हो गया। टेक्स्ट हमारा है 48.6, चलो कोई नहीं, हमारा 48.6 हम इसको भी ले लेते हैं। फ्यूचुरा एम्प्टी बोल्ड था, वो ले लेते हैं। इसको पकड़ लिया दोबारा से एंड अगेन टेक्स्ट पे गए, फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब ये गड़बड़ हो गया, ये ऊपर की तरफ आ गया। अब हमें ये तो नीचे की तरफ लेके आना था। तो हमने अभी सीखा कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। हाँ ठीक है, घुमा सकते हैं, घूम भी जाएगा, बट घूमने के बाद ये उल्टा हो जाएगा। ये देखिए अभी ये घूम रहा है, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाते बढ़ाते जो है ये देहरादून जो है नीचे आ गया।
अब वैसे तो मैं आपको दिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ, हालांकि मैं वैल्यू डाल सकता हूँ तो सीधा भी आ जाएगा वो। तो मान लीजिए मेरा सही है, तो ये डिस्टेंस था, ये देखिए ये तो, हाँ ठीक है, ये डिस्टेंस भी मेरा सही हो गया, बट देहरादून तो उल्टा है। तो अभी उल्टे का हल जो है हमें देखना है, मिरर टेक्स्ट में ये मिरर हो रहा है। ओके, मिरर टेक्स्ट वर्टिकली देहरादून, और यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये देखिए दो ये ऑप्शन हैं। अब क्या है कि कोरल ड्रा 2 से मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। कोरल 2 से लेके अभी तक बहुत कुछ बदल गया है, और जब तक कोरल ड्रा 9 आया था तो मैं इस ट्रेड से ही बाहर हो गया था प्रिंटिंग के। स्टिल मेरी डिज़ाइनिंग मैं करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, मार्केट के लिए नहीं करता हूँ। हम लोग अभी डिजिटल प्रिंटिंग में हैं तो ये चीज़ अभी छोड़ दी। वेल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका कि ये कैसे हमने किया। इसको फिर पहले घुमाते हैं, फिर बाकी की बात बाद में देखते हैं। ये मैंने किया यहाँ मिरर, देखिए ये मिरर यूज़ किया और वो उल्टा हो गया, फिर उसको रिफ्लेक्ट करके 90 डिग्री पे ऐसे कर दिया तो वो निकल गया उसमें से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं। देखिए मैंने सेकंड, ये देखिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। मैंने अभी देखिए ये थोड़ा टाइट लग रहा है, ये साथ में चिपका लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, सेकंड टूल प्रेस करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे शेप टूल को, और ये वाले जो राइट वाले पे है ये हम यहाँ पे देहरादून ऐसे कर लेंगे। ओके, अब इसमें जो है, अब देखिए मैं अगर इसको पकड़ रहा हूँ तो ये देखिए, इसको पकड़ रहा हूँ तो ये काफ़ी ख़राब हो जा रहा है, यानी किसी चीज़ के साथ ये कंपाउंड, ये देखिए नीचे कंपाउंड ऑब्जेक्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑन लेयर 1। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज में जाएंगे, ब्रेक अपार्ट करेंगे। देखिए ग्रुप बनाने के बाद उसको खोलने के लिए अनग्रुप का ऑप्शन है, अनग्रुप करना पड़ता है। बट अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसको ब्रेक अपार्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, तभी वो खुल के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो फिट टेक्स्ट टू पाथ है ये भी चिपक के बैठा हुआ उसके साथ, वो समझो उसके साथ ग्रुप कंबाइन वाला ही सीन है। तो ब्रेक अपार्ट करेंगे कंट्रोल के, तो फिर ये अभी मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये अब अलग ऑब्जेक्ट है, ये देखिए राइट, एंड ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। ग्रेट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ अट्रैक्टिव सा कलर फिल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आगे आ गया, शिफ्ट पेज डाउन, नीचे चला गया। अब मुझे चाहिए ये, अब थोड़ी सी कारीगरी यहाँ ये होती है कि चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया जाए। शिफ्ट पेज डाउन, इसको भी शिफ्ट पेज डाउन, एंड इसको भी शिफ्ट पेज डाउन। अब इसको दोनों को पकड़ के मैं शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ। मुझे ये कुछ नहीं, देखिए मैंने किया कुछ नहीं है, मुझे खाली ये वाइट जो था, ये वाइट का सर्कल दिखाना था बीच में, ठीक है, तो मैंने उसको बनाया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास स्टार था, कहाँ गए भैया स्टार, ये रहा स्टार। तो स्टार मेरे पास 5 पॉइंट का है, 53 की इसकी वैल्यू है। चलो कोई नहीं, उसको हम बाद में देखते हैं। वाइट फिल मैंने कर दी, यहाँ पे मैं रख दिया इसको। अब ये स्टार मेरा यहाँ पे है। जूम करने के लिए मैंने F2 फंक्शन की 2 प्रेस की, इसको बड़ा कर लिया। आउटलाइन मुझे कतई नहीं चाहिए। अब मैंने एक स्टार यहाँ पे किया, इसको और छोटा कर लिया। एक स्टार मैंने यहाँ पे दिया, इसको और छोटा कर लिया। टेक्निकली मैं इसको थोड़ा सा सजाना चाह रहा हूँ। और देखिए ये थोड़ा सा अटक के चल रहा है, ये देखिए, ये इसलिए क्योंकि व्यू स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है। हटा दीजिए इसको, अब मेरी मर्ज़ी से काम करेगा स्मूथली। राइट, तीनों का मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद राइट क्लिक मारा, कॉपी बनाई और यहाँ पे भी लिख दिया F4। अब ये मेरे पास लोगो कंपनी का रेडी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, व्हाइट शीप एडवेंचर्स लिमिटेड का लोगो हमने बना लिया। अब इसको हम मल्टीपल जगह पे, विजिटिंग कार्ड पे, इस पे उस पे, अगर कस्टमर इसमें कोई चेंजेस नहीं करता है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या इस पे आगे देखिए, मेरी आदत है आपको टूल समझाते नहीं रहना है, एप्लीकेशन करते हुए टूल जब समझाऊंगा मैं आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, ये आ गया आपका बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट्स, बैनर शेप्स। ओके ठीक है।
अब बैनर शेप में देखिए ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो मेरे पास ये सबसे पहले वाली ऑप्शन तो आ गई ये वाली, दूसरी वाली ऑप्शन मेरे पास ये है वो आ गई ये वाली, ये देखिए छोटी बड़ी। अब ये तीसरी वाली मेरे पास ऑप्शन ये है ये वाली, फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ये वाली उल्टा सीधा स्टार, ठीक है। हालांकि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट वाली आ गई आपकी ये वाली धमाका पटाखा जो भी आप मान लें इसको। तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये कर सकते हैं यूज़, मे बी लेट्स ट्राई। इसको भी हम लोग थोड़ा सा अलग सा कलर देते हैं, तो इस तरह से ये शेप जो है यहाँ पे यूज़ हो सकती है। अब यहाँ पे तो ये खामखाई लग रही है, इसका कोई मतलब है नहीं, बट ये शेप जो है कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी। ये एक रिबन हो सकता है, एक बॉक्स के ऊपर दिखाया जा सकता है कि गिफ्ट रैप के ऊपर ये कैसा रहेगा या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपका एक ब्लू शीप एडवेंचर्स का जो है, वाइट शीप एडवेंचर्स का हमने लोगो बनाया। अब इस पे हम लोग कल हमने एक टी शर्ट ली थी, और उस टी शर्ट को हम लोग अगर लेते हैं, हो सकता है मेरे पास ये टी शर्ट के लिए ही ऑर्डर आया हो, शिफ्ट पेज डाउन। तो इस तरह से मैं ये बना के उनको ये दे सकता हूँ, टी शर्ट उनकी कस्टमाइज्ड, राइट। वैसे तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है, अभी देखिए मैंने एक चीज़ आपको दिखाई, ये लोगो मैंने बनाया, इसको अगर मैं बहुत छोटा कर देता हूँ तो आउटलाइन की वजह से ये ख़राब हो रहा है, राइट। तो आउटलाइन की वजह से इसमें एक कमांड रहती है आउटलाइन की। आउटलाइन में जाइए सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे होता है स्केल विद ऑब्जेक्ट, ओके कर दिया मैंने। तो मैं जितना इसको छोटा करूँगा उसी हिसाब से जो है ये स्केल हो जाएगी। देखिए ये उसी रेशो में ही रहा। अब मैंने ये क्या किया आपको समझ में शायद नहीं आया, मैंने बड़ा फास्ट कर दिया। देखिए मेरे पास ये एक लोगो है जो हमने बनाया। अब इसमें कितने पॉइंट की लाइन है देखिएगा, ये बाहर 4 पॉइंट की लाइन है। ये देखिए, ये देखिए 4 पॉइंट देख रहे हैं आप, दिस इज़ 4 पॉइंट, ओके। अब मैं इस लोगो को छोटा कर देता हूँ, ओके, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, बहुत ही छोटा। अब ये देखिए ये ख़राब हो गया, ओके। अब इसी को मैं वापस से इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसमें चले जाते हैं पेन में, और यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं स्केल विद ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ उतना ही, तो ये देखिए इवन मैंने उससे भी छोटा कर दिया। तो स्केल विद द ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस लोगो को छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं, तो जो 4 पॉइंट लाइन है वो देखिए रिड्यूस होके यहाँ पे कितना रह गई, 0.774। ऊपर यहाँ 4 पॉइंट ही थी, वो अपने रेशो के हिसाब से कम ज़्यादा होती गई। ये अच्छा फीचर है एक कॉर्डवा में। तो ये जो है हमने इसको इसके ऊपर यूज़ कर लिया। अब मैं एक देखिए ये पकड़ता हूँ मग, ब्लैक मग, चलो ब्लैक ही सही। ये देखिए मेरे पास ये ब्लैक मग है, और मैंने इसको सेव करके यहाँ पे अपने पास रख लिया डेस्कटॉप पे। मैं यहाँ पे लेके आया और मैंने यह मग जो है यहाँ पे ये रख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक बथेरी स्पेस है, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया और मग मेरा ये यहाँ पे है। अब देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मैं सीधा यहाँ पे ले आके आ सकता हूँ, और ये एक मग के ऊपर जो है पिक्चर है। अगेन देखिए ब्लैक था मग और ब्लैक ही आउटलाइन थी मेरी, तो मैं पहले तो उसको भी करेक्ट करना चाहूँगा। इसको थोड़ा बाहर लेके आता हूँ और इसको आउटलाइन को पकड़ के, देखिए मुझे अकेली आउटलाइन पकड़नी है, तो मैं यहाँ पे गया कंट्रोल से इसको क्लिक किया है, कंट्रोल, तो सिर्फ वो लाइन ही पकड़ी गई है। तो मैंने ये वाइट कर दी। अब देखिए क्या फ़र्क हुआ, ये बाहर अभी वाइट है।
अब मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे गए आउटलाइन में, आउटलाइन पेन, स्केल विद ऑब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा छोटा भी करूँगा तो चलेगा। ओ वाह, देखिए अब ये आपका मग हो गया इसी के साथ, ठीक है। तो ये टी शर्ट हो गया, ये मग हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारा अलग अलग स्टफ़ जो है वो बना सकते हैं। कॉर्पोरेट के लिए ये सब कुछ बनाया जा सकता है। और सिंपल सिंपल वर्ड्स, सिंपल सिंपल कमांड्स यूज़ करते हुए कोरोड्रा में हमें कैसे काम करना है, ये हमने आज सीखा। कल के एपिसोड में जो बाकी थोड़े टूल हमारे रह गए हैं वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ देवेंद्र शर्मा को इजाज़त दीजिए आप। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।